ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमें अपनी लाइट से, ज्ञान की लाइट और याद की माइट से अपने समान मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं। इस ज्ञान को धारण करने के लिए हमें योग की शक्ति से ताकतवर बनाते हैं। और जब हम इस ज्ञान का धारणा स्वरूप बन जाते हैं तो कर्म इंद्रियों द्वारा स्वतः ही सेवा होने लगती है। परंतु इस ज्ञान में, इस याद में हर चीज यथार्थ है, समझने की है। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में हमने अंधविश्वास से, रिद्धि से, सिद्धि से अनेक बातों को समझना जरूरत नहीं समझा, बस जैसा कहा वैसे करते गए। वैसे ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में नहीं होता। यहाँ हर एक बात मनुष्य आत्मा मन के संकल्पों से समझकर, सोचकर, बुद्धि से स्मृतियों में धारण करके फिर कर्मेंद्रियों द्वारा हर एक कर्म करती है। तो यहाँ ना रिद्धि की बात है, न सिद्धि की बात है। यहाँ खुद को आत्मा समझ बस बाबा को याद करना है, अपने निज स्वरूप को यथार्थ समझना है और अंतर की शक्तियों को इमर्ज करना है। तो ज्ञान की और योग की इस लाइट को और माइट को आज की मुरली यथार्थ रीति बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। ऐसे नहीं छू मंत्र हुआ और बस बदल गए। प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? क्यों है वो एक अक्लमंद? वैसे तो बाबा ने हमें ही त्रिकालदर्शी बनाया है, हमें मास्टर ज्ञान सागर बनाया, लेकिन अक्लमंद देवताओं को कहते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल। जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, तो वर्थ पैनी बन जाते हैं और बेअक्ल बन जाते हैं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, यह पाठशाला और यह भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। बाबा गीता पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि दुनिया वाली पुस्तक हाथ में,
बाबा ने पकड़ के रखी है और उसको पढ़कर सुना रहे हैं। यह तो भगवान वाच है, डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। इस सृष्टि रंगमंच है, इस स्थूल जगत में, इस पृथ्वी लोक पर नाटक चलता है। बाकी न सूक्ष्म वतन में कोई नाटक है, न मूल वतन में। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते न किस चीज की अथॉरिटी है। ये बातें मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है। दुनिया वाले कहते हैं ना कि जो अमीर है उनके लिए स्वर्ग यही है। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया में कलयुग चल रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है। नहीं, जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। केवल धन से थोड़ी ना बात बनती है। धन है मतलब वेल्थ है, हेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, संबंध सही नहीं है, तो वो कहते कि केवल धन से बात नहीं बनती है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते, ये हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु ऐसे कह नहीं सकते। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि क्या कहती है? ये दिखता है दुनिया के अंदर जो हालतें चल रही हैं, ये स्वर्ग कहलाएंगे इसे? नहीं ना, ये तो है ही नर्क। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। 10-20 लाख तो आजकल कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, है ना। तो वो दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहती है, तो वो है योगी दुनिया। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां है योगी, क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता है। तो यह स्कूल है,
इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या, है ना? इसमें शक्ति की बात नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है भगवान अपनी कोई पावर्स दिखाते हैं, नहीं, ये तो स्कूल है ना, तो यहाँ तो पढ़ाई पढ़ेंगे ना। तो पूछते हैं टीचर कोई शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे, तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है, ऐसा नहीं है। ये तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु अंतर क्या है मनुष्य और देवी देवताओं में? परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है, क्या है बाबा का नाम? शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है। कई मंदिरों में शिव की भी पूजा होती है और उनके साथ सालिग्रामों की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है, क्या हुआ पिछले जन्मों में, हमें कुछ याद थोड़ी ना है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। या फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? हाँ, वहाँ पर तो कोई मठ होता है, कोई पंथ होता है, कोई रिलीजन होता है, तो उनके हेड होते हैं, तो उनके नाम की स्टैम्प बनाते। तो वो कहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? हाँ, ऊंच ते ऊंच तो एक भगवान ही है, और वह है निराकार। और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। मनुष्य आत्माओं जैसी महिमा नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। हाँ, देवताओं में क्या है? सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। बाबा ने कहा वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है ना।
क्या करना पड़ता है? पहले जब कन्या होती है तो लोग उसके पाँव पूजते हैं, उसको पाँव पड़ते भी हैं। लेकिन जब मैरिज हो जाती है, पतित बन जाती है, तो वो सिर झुकाती है, माथा झुकाती है और पाँव भी पड़ती है। तो पतित बनने से आत्मा की क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिसके कारण आत्मा को झुकना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इस समय सब हैं पतित। सतयुग में सब अपोजिट पावन थे। वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया। तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं, क्योंकि पतित है। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है। बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है। भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। ऐसे तो सभी देवी देवताएं ही होंगे ना, सतयुग में भी और त्रेता में भी, परंतु जो हेड हैं उनके मंदिर बन जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब अपोजिट पतित है। सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे, है ना। वो किसी भी देवी देवताओं को भगवान या ब्रह्म नहीं मानते। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है। उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। जो शिवलिंग बनाते हैं ना, तो निराकार तरीके से पूजते हैं ना, स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, सदा ज्योतिर्लिंग। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो, आत्मा दुनिया में आती है, बॉडी धारण करती है, तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। तो नाम किसका है? देह का नाम है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो 84 बार एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 84 बार लिया, 84 लाख बार नहीं। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी। ये बाबा क्लियर करके समझाते हैं। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड। सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है। झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठखंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं। उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं? फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं अक्लमंद? शिव बाबा। फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? रावण। यह भी बाप बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा केवल एक बार आते हैं और प्रवेश करते हैं।
तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बाबा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। किसी भी मनुष्य आत्मा को ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है, तो इसलिए उनको सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है, फिर क्या होता है, जन्म पुनर्जन्म में आते हैं ना, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सत्व प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर कैसे चलेगी। यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, थोड़ा चलाया फिर डिस्चार्ज हो गई, ऐसे नहीं होता। इनको पूरा टाइम मिला हुआ है, पूरा टाइम मिला हुआ है कि इतने टाइम के बाद बैटरी इतनी डाउन होगी, फिर दोबारा बैटरी चार्ज करेंगे। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तम प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट पैनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, देवता धर्म में ताकत है। रिलीजन इज माइट, कौन से रिलीजन में ताकत है? देवी देवता धर्म में ताकत है। विश्व के मालिक है, इतनी ताकत है जो सारे विश्व के मालिक है। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है, ये भी समझने की बात है। कौन सी पावर है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो, मालिक की जगह गुलाम बन गए हैं। बाप समझाते हैं, यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं। तो किसने ताकत छीनी? 5 विकारों ने। इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, अंदर टग ऑफ वॉर चल रही है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। जितना जितना अपनी शांत स्वरूप स्थिति में टिकते हैं, बाबा को याद करते हैं, उतना अंदर बल भरता जाता है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। शांति बहुत बड़ी शक्ति है। तो जितना जितना हम अपनी सूक्ष्म स्थिति का, अंदर की गहरी शांति का अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? साइलेंस का अभ्यास करते हैं। और उसकी सबसे पहली शुरुआत क्या करते हैं? अपने को खुद से डिटैच कर देते हैं, शरीर से अलग, बिल्कुल ज्योति बिंदु मैं आत्मा। और फिर बिल्कुल बाबा की याद में स्थित हो जाती हूँ, साइलेंस की स्थिति में,
शांति के सागर के सानिध्य में। तो बाबा को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। क्यों नहीं रास्ता मिलता? क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। तो यह पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। ज्ञान समझना है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स, पाठधारी हो ना। यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी भी रामलीला करते हैं ना, तो समझो कोई नहीं आया, कोई बीमार हो गया, चेंज कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले से ही सारी शूटिंग हो जाती है। नाटक में क्या होता है, पहले से शूट नहीं होता है, धीरे धीरे शूट होता जाता है और फिर दूसरों को दिखाते जाते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं। परंतु फिल्म में क्या होता है, एक बारी में सारी शूटिंग हो जाती है। तो अभी तो बायोस्कोप बने हैं। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है, कि सृष्टि भी रंगमंच है, इसलिए रंगमंच को समझना सहज हो जाता है। वह छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। यह तो अनादि ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। कोई नहीं आया या कोई बीमार हो गया, नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक बार जो शूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता। फिल्म की तरह होता है। फिल्म क्या होती है, एक बार शूट हो गई, फाइनल हो गई, बस जितनी बार वो फिल्म रिपीट करेंगे वही सब कुछ एज इट इज रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ नाटक की तरह बदली सदली नहीं हो सकती, बायोस्कोप की तरह सब कुछ एक्यूरेट है। यह सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? आते हैं ना सभी, जब माउंट आबू घूमते हैं तो फिर अम्बा जी भी जाते हैं, तो अम्बा को भी याद करते हैं, तो कुछ करके गई है ना। ऐसे थोड़ी ना इतनी भीड़ वहाँ पर होती है। सारी इतनी बड़ी मान्यता से जाते हैं मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, तो कुछ तो किया है ना। अभी तुम समझते हो कि ऊंचते ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो मम्मा संगम युगी जन्म में अम्बा बन जाती है, परंतु उसके बाद सतयुग में लक्ष्मी बनती है, तो वही अम्बा लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। दोनों चीजें, ज्ञान भी और योग भी। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। आधा कल्प पवित्र दुनिया, सभी अपने को आत्मा समझते हैं। फिर उसके बाद अपवित्र दुनिया, परंतु फिर बाप जब आते हैं तो पवित्रता का पाठ सिखाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है।
अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, है ना। बाबा खुद आकर बताते हैं ना कि मैं तुम्हारा पिता हूं, फिर मैं कौन सा रथ लेता हूं। नहीं तो आत्मा बोले कैसे, बॉडी तो चाहिए ना। रथ भी मशहूर है, गाते हैं। क्या गाते हैं रथ के लिए? भाग्यशाली रथ, भागीरथ गाते हैं ना। तो भाग्यशाली रथ है कौन सा? मनुष्य का। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, वो जो रथ दिखाते हैं ना उसकी बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। दिखाते हैं ना, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को दिखा दिया रथ पर। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कई पेट्स पालते हैं, उनकी बहुत अच्छी केयर करते हैं। जो नौकर चाकर होते हैं उनकी इतनी केयर नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। यह सब वहां होते नहीं, ये सब सतयुग में नहीं होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? उनको जरूरत नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। तो तमो प्रधान बुद्धि है ना, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे, नहीं। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है। यह तुम्हारा दुश्मन है। विकारों ने आत्मा की ऐसी हालत कर दी है जो क्या करते हैं, कुत्तों को पालते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वह कहते हैं रावण ने ऐसी हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है। परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। अब पता पड़ा है ना। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। सब गुप्त रीति होता है ना। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? हर वर्ष क्यों जलाते हैं? यह भी कोई जानते नहीं है। इस राज को भी कोई नहीं जानते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है। नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से
साइलेंस दुनिया में जाना है, बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान है अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। कौन है विशेष आत्माएं? जो अल्फ को जानते हैं और फिर पवित्रता के स्वधर्म को अपनाते हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई। विशेषता कौन सी है? प्योरिटी की। स्लोगन है जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं, है ना। जो आत्मा खुश रहती है, हाल जिसका हमेशा खुशहाल होता है, खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है ना। तो आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं। जब आपस में दिलों का मिलन होगा तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे। फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा अब संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो ना। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। तो थोड़ा हम झुके, थोड़ा वो झुके, मिलजुल कर संस्कार मिलन की रास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार